हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, पाए लागू, मजामा सब। भाई मुझे गुजराती नहीं आती, बस इतना आता है केम छो और मजामा, बस। तो भाई लोग बोलते हैं कि मेहता ज़्यादा गुजराती होते हैं, इसलिए हमसे भी पूछते हैं कि तुम गुजराती हो, बट हम नहीं है गुजराती और ना हम रिफ्यूजी हैं। भाई पता नहीं, मेहता सुन के ही सबको लगता है या तो गुजराती होंगे या रिफ्यूजी होंगे। नहीं भाई, हम स्टार्टिंग से इधर ऐसे पंजाबी ही हैं और इंडिया के ही हैं, तो ना हम रिफ्यूजी हैं ना हम गुजराती। ठीक है, तो चलो वो क्लियर हो गया। बट ऐसे मतलब यूट्यूब पे तो किसी ने नहीं पूछा, बट यार रियलिटी में लोग पूछते रहते हैं, आते जाते पूछते रहते हैं, बट छोड़ो उस बात को। तो हाँ, तो मैं आज आ गई हूँ अपनी वापस से कहानी सुनाने, क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले मैं एक बात बताने चाहती हूँ कि देखो, जैसे अभी तक मैं डाल रही थी वीक 1 वीक 2 करके वीडियोस डाल रही थी, बट कल कल थी मैं फुल ऑन प्लानिंग मोड में कि भाई क्या कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ। 15 दिन अप्रैल के ऐसे ही जा चुके हैं। मुझे ज़्यादा कुछ प्रोडक्टिव लगा नहीं खुद में कि हाँ भाई, स्टार्टिंग में जो मोटिवेशन थी भाई वो 15 दिन तक ही ढीठी डाली होगी। मतलब मुझे नहीं लग रहा कि भाई फुल जा रहा है सिस्टम की, जो होना चाहिए फुल। तो मैंने कल सोचा कि अब मैं क्या करूँ, तो मैंने करी थोड़ी बहुत प्लानिंग। तो प्लानिंग में मैंने देखा कि इस साल मतलब बिल्कुल लास्ट वाले हफ्ते से लेकर ये वाला हफ्ता पीछे से अगर काउंट करो तो ये 38th हफ्ता चल रहा है। अभी 37.5 वीक्स आर लेफ्ट फॉर द एंडिंग ऑफ दिस ईयर। तो भाई क्या है, तो जैसे अभी मैं अगर जैसे जैन के लास्ट में अगर अपना वो मतलब जैन अटेम्प्ट काउंट करूँ कि भाई जैन के लास्ट वीक में होता है, बट उसमें 1 महीना वैसे और मतलब 4 हफ्ते और ऐड हो जाएँगे, बट मुझे लास्ट की डेडलाइन तक क्यों ही काउंट करना, जितना अगर मैं लास्ट तक घुमा के चलूँगी ना, फिर वो लास्ट तक ही काम जाएगा। इसलिए मैं 1 महीना पहले का वो ले रही हूँ कि इस दिसंबर के एंड तक, मतलब इस साल के एंड तक अभी हमारे पास 38 वीक्स बचे, 38 वीक्स में सॉरी 37.5 वीक्स बचे हैं। ये 38th वीक चल रहा है। तो हाँ, अब मैंने सोचा है कि अब मैं इसमें मतलब अब से मैं वीक को पीछे से काउंट करूंगी। अभी 38 वीक है, अभी मैं यूट्यूब के टाइटल में भी डालूंगी 38 वीक, तो ऐसे करके मैं बैकवर्ड जाऊंगी यहाँ पे। हाँ, -38 वाला सिस्टम, -38 -37 -36 ऐसे वाला सिस्टम करते हैं, ठीक है। तो हाँ, और मैंने बहुत कुछ काउंट किया जैसे, अरे भाई मैं अपनी डायरी लाना भूल गई। बट हाँ, मतलब मैं वैसे ही बता देती हूँ कि मैंने जैसे एक डायरी बना रखी थी, लास्ट ईयर भी बना रखी थी, लास्ट ईयर नहीं मतलब 11th में भी बनाई थी। और उसमें जस्ट मेरा ये था कि मैं जितना भी जेई का प्रिपरेशन का सारा है वो मैं लिखा करूँगी। जैसे जैसे यूट्यूब पे कर रही हूँ वैसे वो मैंने डायरी इसलिए बनाई थी कि जैसे मैंने कोई अगर चैलेंज लिया या फिर कुछ स्ट्रैटेजी न्यू चेंज करनी है या न्यू टाइम टेबल वगैरह या जो भी सीन है उसमें मैं सब कुछ लिखा करूँगी। तो 11th 12th वाली तो मैंने जस्ट वेस्ट ही कर दी यार, क्योंकि किया ही नहीं कुछ। तो मैंने एक प्यारी सी पिंक कलर की वो होते ना वो बाल बाल से वो मतलब सुंदर वाली डायरी मैंने अपने जे की प्रिपरेशन के लिए रखी थी, यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले। तो मुझे ये था कि वो जैसे अभी मैं जो काम यूट्यूब पे कर रही हूँ वो मैं अपने खुद अपनी राइटिंग में मतलब लिखा करूंगी। तो अभी मैं उस वो ढूंढने जा रही थी, बट मैं वो मेरी लाइब्रेरी में रह गई इसलिए मैं ला नहीं पाई। मतलब मुझे सोचा था कि मैं तुम्हें दिखाऊंगी मेरी डायरी, बट क्योंकि उसमें सब बहुत कुछ लिखा हुआ है मैंने अपनी जेई के बारे में ही। तो बट मैं लाई नहीं यार, मतलब मैं भूल गई लाना। तो ठीक है, मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि जैसे फिजिक्स में है हमारे, जितना मुझे याद है मैंने काउंट किए थे 32 चैप्टर्स, और केमिस्ट्री में 33 चैप्टर्स, और मैथ में 30 चैप्टर्स, सारे 11th 12th का मिला के। तो जब मैंने ऐसे काउंट करके देखा तो 100 के करीब चैप्टर्स बन गए ना। तो अभी हमारे पास वीक बचे हैं 38, नहीं सॉरी 37 लगा के चलते हैं क्योंकि यार 2 दिन तो रह गए इस हफ्ते में, तो 37 वीक्स बचे हैं। तो मैंने जैसे अगर मैंने हिसाब लगाया कि अगर मैं हर वीक में एक 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 चैप्टर पे करूँ हर सब्जेक्ट का, तो हो जाएगा आराम से सिलेबस पूरा और अच्छे से मॉड्यूल वगैरह सब करके। बट फिर मुझे लगा कि यार कुछ चैप्टर्स छोटे होते हैं कुछ चैप्टर्स बड़े होते हैं, मैं ना इंसाफ भी कर रही हूँ ये वो। और मैंने कल एक और चीज़ देखी कि मैंने अभी तक क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करी, इन 15 दिन में भी नहीं करी है। तो आज जैसे मैंने बताया था कि अब मैं करूँगी बायनॉमियल थ्योरम के मंजिल से। मैंने कल स्टार्ट किया था, बट भाई तुम्हें पता है मंजिल पे बायनॉमियल थ्योरम का बेस्ट लेक्चर मुझे आशीष सर का मिला। और मैं भी 2 सालों में आशीष सर से कभी भी नहीं पढ़ी, मैं हर चीज मैं हमेशा तरुण सर से पढ़ी हूँ अभी तक मैथ्स। लिटरली हर चीज अगर मेरे को कुछ भी कोई वन शॉट देखना हो, मंजिल देखनी हो, फुल लेक्चर देखने हो, खजाना से, मैं हर जगह से रिवीजन भी मैंने तरुण सर से किया है। तो आशीष सर से मुझे स्टार्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई बायनोमियल थ्योरम। कल मेरा ध्यान से कंसंट्रेशन से नहीं बने, वो बॉन्ड्स है ना जो मेरा तरुण सर के साथ है वो अभी तक बना नहीं आशीष सर से। तो कल भी मेरी थोड़ी कंसंट्रेशन इधर उधर ही हो जा रही थी।
और आज भी थोड़ा ऐसे ही था। फिर मैंने सोचा कि यार देखो, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ना इस साल, तो मैंने सीधा बाइनोमियल थ्योरम का मैंने मॉड्यूल उठा लिया। और मैंने आज इतने टाइम बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, और पता है कितने क्वेश्चन किए मैंने 13 क्वेश्चन किए, और वो भी लाइक आई थिंक बहुत देर में, 1 डेढ़ घंटे में मैंने सिर्फ 13 क्वेश्चन किए। लाइक हाँ ठीक है, बहुत मतलब स्टार्ट किया क्वेश्चन करना, तो इसीलिए शायद ज़्यादा टाइम लग गया। अभी मेरे को टाइम मैनेजमेंट वगैरह का सिस्टम भी सीखना पड़ेगा। और मैंने बहुत टाइम बाद अपना दिमाग चला के खुद कुछ सॉल्व करने का ट्राई किया है। तो हाँ लाइक अच्छा नहीं है, लाइक बीटी ने बीटी दे दी। मतलब ये लाइन मैंने लाइब्रेरी में सोच ली थी कि तो बोलूंगी कि भाई बीटी ने बीटी दे दी मुझे। बट हाँ अभी करती हूँ यार। अभी बाइनोमियल थ्योरम मतलब मैंने मंजिल से बहुत मतलब से स्टार्ट टाइप ही किया है, 2 दिन में ज्यादा मैंने बाइनोमियल थ्योरम का कुछ किया नहीं। मेरा बस मन ही नहीं कर रहा यार आशीष सर से पढ़ने का। मेरे को ये तो सर का लेक्चर मिल जाए, बट मुझे आशीष सर का ज्यादा अच्छा लगा। और हाँ, तुम्हें पता है मैंने अर्जुना में 11th में जब थी, तो बाइनोमियल थ्योरम वाला चैप्टर मेरा बैकलॉग रह गया था। तो इसीलिए मैंने एंडिंग के टाइम में लाइक जो 11th के बाद का 12th से स्टार्टिंग का पहले का टाइम होता है, तो मैंने सोचा था कि मैं बाइनोमियल थ्योरम उससे कंप्लीट कर लूंगी। वो अर्जुना जय चैनल पे वो नहीं आते थे, जैसे वन शॉट्स आते थे जो टीचर्स बनाते थे लाइक 4-5 घंटे में फुल चैप्टर। तो लाइक मंजिल नहीं, वो जो मेन थ्योरी बिल्कुल थ्योरी वाला जो बैकलॉग के लिए था, मैंने उससे किया था, और वो भी तरुण सर से किया था। बट भाई उसमें ना मेरा शायद आई थिंक एक या पता नहीं आधे घंटे का लेक्चर रह गया था, और ये बात मुझे आज तक याद है कि मेरे 11 से वो लेक्चर छूटा हुआ है। तो वो तो है, बट मैं सच्ची बताऊं मैंने उसके नोट्स देखे कि भाई क्या है। और स्टार्टिंग में लाइक जो मैं 13 क्वेश्चन कह रही हूँ कि जो मैंने स्टार्टिंग के सॉल्व किए, उसमें से ही बहुत चीजें ऐसी थी जो मेरे नोट्स में है ही नहीं। लाइक तुम सोचो कि अगर मान लो मैंने आधे या 1 घंटे का लेक्चर छोड़ा गया, तो वो बिल्कुल एंडिंग का छोड़ा, लाइक जो एंडिंग में टॉपिक्स होंगे वो रह गए। बट स्टार्टिंग के क्वेश्चन मेरे का थ्योरी वगैरह कुछ भी नहीं है मेरे नोट्स में। मतलब मुझे इतना फील हुआ कि यार मैं तरुण सर, मैं डाउट नहीं कर सकती तरुण सर पे। भाई तरुण सर तो मेरी लाइक होता है ना, लाइक जान है भाई, मैथ्स के लिए मेरी तरफ से जान है सच्ची में। बट पता नहीं क्यों मेरे नोट्स मुझे अच्छे नहीं लगे, लाइक सफिशिएंट नहीं लगे उस वाले। मतलब मैं अर्जुना के कंटेंट पे कोई वो नहीं कह रही, बट आई थिंक वो वाला जो लेक्चर था उसके नोट्स, सिर्फ बाइनोमियल तरफ बात कर रही हूँ उसके लिए शायद, मतलब अगर वो आधे घंटे का छोड़ो तो मुझे लगा कि सफिशिएंट नहीं है। बाकी ना भाई मैं कोई हेट दे रही ना कुछ। तो भाई मैं तरुण सर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती हूँ, बहुत ज्यादा। मैं बस ऑनेस्टली बता रही हूँ कि भाई मुझे लगा कि कुछ टॉपिक्स है तो मैंने नहीं लिख रखे होंगे, मेरी गलती होगी, या फिर वो लास्ट में सर ने पढ़ाए होंगे, जो कि मॉड्यूल में सबसे पहले लाइक जो फर्स्ट पोर्शन होता है उन्होंने उसी में पूछ लिया। तो आई ये बात बोलनी थी। और हाँ एक और बात एड्रेस करनी थी। मुझे कल लिटरली एक दिन में ही कमेंट सेक्शन में 4-5 लोगों ने एक ही तरह के कमेंट कर दिए कि लाइक टाइम वेस्ट करते हो, यूट्यूब छोड़ दो, ये वो, मतलब कुछ ऐसे ऐसे करके। तो मुझे बात समझ नहीं आती सबको क्यों लगता है कि यूट्यूब पे ऐसे बोलना टाइम वेस्ट। देखो मैं क्लियरली अपनी अपनी थिंकिंग बताती हूँ, उसके बाद तुम बताना कि मेरी थिंकिंग में क्या प्रॉब्लम है। जैसे अब एक दोस्त तो सबको चाहिए होता है ना, कि जिसके सामने तुम सारी लाइक भड़ास निकालोगे, तुम क्या कर रहे हो ये वो, तो भड़ास निकालने के लिए एक दोस्त चाहिए होता है। और मेरे पास थी एक, बट अब उसने लाइब्रेरी छोड़ दी तो वो नहीं है। तो बट अभी अगर मैं उसके सामने भी 15 मिनट अपनी बात रखूँ या भड़ास निकालूं, तो और अभी मैं यूट्यूब पे भी सेम ही चीज, अगर मैं 15-20 मिनट अपनी भड़ास निकालूं, तो उसमें डिफरेंस डिफरेंस बताऊँ सिर्फ अपलोड करने के टाइमिंग में है। एक तो बस वो नॉइस बैकग्राउंड नॉइस रिमूव करने में जितनी देर लगती है, और थंबनेल बनाने में क्या है 5-10 मिनट लगते हैं। थंबनेल बनाने में ज्यादा मैं कोई हाई फाई तो बनाती नहीं हूँ, और बस अपलोड करनी होती है। कहाँ ही टाइम जा रहा है। ये सारी जो रैपिंग है वो अगर मैं किसी दोस्त से करूँ, तब नहीं टाइम वेस्ट होगा, तब तो होता है कि यार माइंड हल्का हो रहा है। भाई अभी भी मेरा माइंड ही हल्का हो रहा है, मुझे अच्छा लगता है बोलना, और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ऐसे। और हाँ एक और बात, भाई मैं जल्दी अगर कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ लाइक आधे पौने घंटे में, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम मत करो कमेंट अगर तुम्हें लगता है कि मैं बहुत जल्दी रिप्लाई कर रही हूँ। एक बात बताओ, मैंने नोटिफिकेशन देख लिया है क्योंकि भाई मैं इसी टैब से पढ़ती हूँ और इसी टैब पे नोटिफिकेशन आता है। अगर मैंने नोटिफिकेशन देख लिया और मैं रिप्लाई कर रही हूँ, तो इसमें भी तुम ये बोलते हो कि भाई तू पढ़ती नहीं है, पूरा दिन यही लगी रहती है। भाई जरूरी है मैं पूरा दिन यूट्यूब पे बैठी हूँ, ऊपर से नोटिफिकेशन आता है। तो भाई अगर मैंने टैब एक बार देखा है कि कोई नोटिफिकेशन आया है, तो उसमें अगर नोटिफिकेशन आ रहा है, तो अगर मैं रिप्लाई कर रही हूँ तो तुम्हें उसमें भी दिक्कत है। अगर तुम्हें इतने सारी दिक्कतें हैं तुम्हें मुझसे, तो तुम क्यों हो मेरे चैनल में? मुझे कोई नीड नहीं है भाई। जिसको जिसको इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है, इतना ज्ञान देने की आदत है, तो वो चला जाए भाई। मेरे को चाहिए अपने ऐसे दोस्त जो मेरी भड़ास सुने, अपनी भड़ास बोले, और भाई सपोर्ट करे। मुझे सपोर्ट की बहुत ज्यादा नीड है, क्योंकि मुझे टेंशन हो जाती है, मुझे मुझे बहुत ज्यादा टेंशन है।
बहुत ज़्यादा टेंशन है, मैं सच्ची बताऊँ। मुझे बोर्ड्स की टेंशन हो रही है, मुझे बोर्ड्स के रिजल्ट की टेंशन हो रही है, बात मैंने पिछली वीडियो में भी बोली थी। बट आज मुझे ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आज मैंने देखा कि एक न्यूज़ आई हुई है कि बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट की डेट आ गई कि किस दिन आएगा। तो वो है 7th में को आएगा रिजल्ट। और हाँ, आज आना था, जेई का रिजल्ट आना है, मतलब अभी तक आया नहीं। मैंने पेपर दिया नहीं, बट पता नहीं क्यों मैं बार बार चेक कर रही हूँ रिजल्ट, मुझे नहीं पता क्यों, बट मैं बार बार रिजल्ट चेक कर रही हूँ, वेबसाइट पे जा रही हूँ और यूट्यूब पे सर्च कर रही हूँ कि आया कि नहीं आया ये वो। पता नहीं क्यों, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मुझे पड़ता है। बोर्ड्स के रिजल्ट की तो है बहुत टेंशन। हाँ, वो तो मैंने शायद सिर्फ मैथ्स का बताया, तो हाँ भाई, केमिस्ट्री में वही ओसी चल रही है भाई, ओसी चलेगी, क्या ही हो सकता है। अभी भी आईयूपीएससी वाले पे ही हूँ, बस कुछ नहीं कर रही, देख रही हूँ लेक्चर्स बस सामने मूवी की तरह चला के, क्योंकि नोट्स बने पड़े हैं। और हाँ, जैसे सर अगर बीच में रुक रहे हैं कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर दो, तो मैं वो सॉल्व करके यहाँ देख रही हूँ कि कहाँ गलती है, क्या सही है। बट नोट्स बने पड़े हैं तो इसलिए ज्यादा नो टेंशन, जो सर बता रहे हैं बस वो सुन रही हूँ, सर के साथ साथ थोड़ा बहुत सॉल्व कर रही हूँ, बस वही चल रहा है। एंड बात रही फिजिक्स की, तो भाई फिजिक्स 2 दिन से तो ऑफकोर्स पढ़ी नहीं है, बट हाँ, वेव ऑप्टिक्स मेरा आधा लेक्चर रह गया, बाकी सारा हो गया, और 2 लेक्चर के मेरे नोट्स रह गए यार। मतलब फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर के मेरे नोट्स पड़े हैं, और फिफ्थ लेक्चर आधा देखने वाला पढ़ा, क्योंकि मैं अब देखो 2 दिन, लाइक आज है थर्सडे, लाइक ये वीडियो मैं शायद कल अपलोड करूँ, बट आज थर्सडे है। तो वेंसडे थर्सडे का मेरा था नहीं ना फिजिक्स करने का, तो बट रात को मैं बस सुन लेती हूँ सर की कि सर लाइक क्या बोल रहे हैं, क्योंकि दिन में तो मैथ्स और केमिस्ट्री की नहीं होती है, तो रात को फिजिक्स का जस्ट लेक्चर चला के बैठी होती हूँ। पता है क्या बोल रहे हैं वो, बस मैं नोट्स नहीं बनाती, पता नहीं क्यों मुझे आलस, यार मैं थक जाती हूँ सुबह पर, मतलब केमिस्ट्री और मैथ का करके, तो इसलिए मेरा रात को नोट बनाने का मन नहीं, कुछ करने का मन नहीं करता, बस सुनने का मन करता है, तो सुन लेती हूँ। तो हाँ, इस वजह से मेरा बस वेव ऑप्टिक्स का थोड़ा सा पड़ा है, शायद मुझे कल का दिन मुझे वेव ऑप्टिक्स में लगे, अगर मान लो कल का जो फिजिक्स का टाइम है, मतलब मुझे वो वेव ऑप्टिक्स में लगेगा, बट मैंने सोचा था कि मैं रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर दूंगी, बट वो अभी एक दिन मुझे वेव ऑप्टिक्स पे और लगेगा कल का, और उसके बाद फिर मैं करूंगी परसों से रे ऑप्टिक्स स्टार्ट। परसों सैटरडे है, बट देखो मैं तुम्हें यही बात बोल रही थी ना कि मुझे फ्राइडे से पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि नहीं तो मैं फ्राइडे को सोचूंगी यार सैटरडे भी खींच ही लेते हैं, क्योंकि लास्ट डे है, ये वो भाई पता नहीं मुझे। नहीं, मैं करूंगी यार, मैं सैटरडे से कर दूंगी रे ऑप्टिक्स स्टार्ट, बस। और क्या ही बोलूं, मतलब ये वाला प्लान भी मेरा फेल ही है कि भाई एक हफ्ते में एक चैप्टर भी करूँ, बस सूट भी नहीं करता भाई। जस्ट मैंने अपने थिंकिंग एक बार बताई थी, जो एक होता है ना रॉ थिंकिंग सी, बस एम ही कुछ भी सोच रहे थे, बस मैंने वो बताया था, ज्यादा कुछ इस पे सीरियस लेने की बात नहीं है, बस वैसे ही बोला मैंने। और बस वही, और तो क्या ही बताऊँ, पीसीएम का भी बता दिया, बोर्ड्स का भी हो गया, सब कुछ हो गया ही हो गया। चलो ओके, बाय बाय, जो भी। तुम अच्छा हाँ, मैं कल से मतलब फ्राइडे से मैं पक्का स्टार्ट करूंगी, ठीक है, वो कम्युनिटी पे डालने वाला। और ठीक है, पक्का तुम लोग भी अपने वो देना, ठीक है, जो तो तुमने काम करना है। तो मैं सुबह जैसी लाइब्रेरी पहुंचा करूंगी ना, लाइक मेरा लाइब्रेरी का टाइम 9 o'clock तक मैं पहुंच जाती हूँ, कभी कभी लाइक आज भी थोड़ा लेट हो गई थी, बट 9 से 9:30 के बीच में ही मैं पहुंचती हूँ। तो भाई जैसे ही मैं पहुंचूंगी, अपना डेली का देखूंगी कि मुझे क्या करना है, तो मैं अपना अपलोड कर दूंगी, और उसके कमेंट से तुम भी अपलोड कर देना, ठीक है। ओके, बाय 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 बाय, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो, अच्छी बात है। और आज एक रिजल्ट है, जो भी तुम्हारा रिजल्ट आया वो मुझे बता दो, बस बताओ, मतलब मेरे से तो क्या ही पूछेगा, मैं तो बता दी मैंने पेपर नहीं दिया। तो हाँ, तुम अपना बताओ, मुझे भी थोड़ा, मैं सब मुझसे पूछते रहते हो, खुद भी तो बताया करो। तो हाँ, जो भी तुम्हारा आगे प्लान वगैरह है वो अपना बता देना। ओके बाय गाइस, बेस्ट ऑफ लक।